राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे। विक्रीडितं ब्रजवधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितो निशृणुयादथ वर्णयेद्या भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोगमास्वपि हिनोत्यचिरेण धीरा। हृदय के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। ऐसी अद्भुत महिमा है महाराज भगवान की कथा की। ये कामक क्रोधादि हृदरोग तो समाप्त हो ही जाते हैं। किसी को हार्ट अटैक वाली बीमारी हो वो भी रास पंचाध्यायी का श्रद्धा पूर्वक पाठ करे तो उसकी भी ठीक हो जाती। हमने तो इसी कलकत्ता में एक चमत्कार देखा। एक शेख सरिया जी हैं, उनके यहाँ कथा थी भागवत जी की। स्थान हमको याद नहीं है। कलकत्ता में स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के परिकर थे। तो जिस दिन ठाकुर जी का जन्मोत्सव था ब्यासी कथा में, उस दिन हम ठाकुर जी की सवेरे सेवा कर रहे थे और वो जो यजमान उनकी गृहिणी आकर के रोने लग गई। तो हम तो यही सोचे कि इनको भाव जग गया इसलिए रो रही, वो दूसरी ढंग से रो रही थी। तो अब जब ज़्यादा रोई तो मैंने कहा कि माता जी क्या कष्ट है, क्यों रो रही हो? बोले महाराज जी हम लोग तो आज नंदोत्सव में भी नहीं बैठ पाएंगे। क्या हो गया? बोले हमारे देवर जी हॉस्पिटल में भर्ती है, उनको दिल का दौरा पड़ गया और स्थिति उनकी गंभीर है। तो खास हमारा देवर भाई ऐसा है, तो हम लोग तो वहाँ हॉस्पिटल में, अब सबका मन कैसा? आज नंदोत्सव है हमारा। हमने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ठाकुर जी की कृपा से सब ठीक हो जाए, चिंता मत करो। तो रास पंचाध्यायी का पाठ हम करने लगे। एक संत और थे, हमने कि भाई बोलो हमारे साथ साथ, लगभग तो कंठस्थ ही है, तुम पोथी ले लो और साथ साथ बोलो, भगवान से प्रार्थना करो। ऐसा विलक्षण चमत्कार हुआ। इधर रास पंचाध्यायी पूरी, उधर उसकी स्थिति सामान्य हो गई हॉस्पिटल में। जो सघन चिकित्सा में थे और ये था कि बचेंगे कि नहीं, वो ठीक हो गए। और डॉक्टर ने कहा कि अब बिल्कुल ये अकस्मात इतनी हालत में सुधार कैसे हो गया, आश्चर्य है। वो महाराज तो सब लोग, वो तो खैर हॉस्पिटल में गए तो कुछ दिन उनको रहना पड़ा, लेकिन बाकी सब लोग खूब जोर से नंदोत्सव में सम्मिलित हुए। उन डॉक्टरों की, कलकत्ते शहर की बात है, डॉक्टरों को आश्चर्य हुआ कि इतनी गंभीर स्थिति वाला अकस्मात ठीक कैसे हो गया, एकदम सामान्य कैसे हो गया। ये तो भैया हृदरोग मास्वप हिनोत्यचिरेण धीरा है। एक और घटना सुनाए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के गुरु भाई परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्री शिवनंदन दास जी महाराज, जो अखिल भारतीय निर्वाणी अनिकेत श्री महंत भी रहे, हमारे काका गुरु जी लगेंगे संबंध से। उनको ब्लॉकेज हो गए नसों में और डॉक्टर, कौन सा लखनऊ का बड़ा हॉस्पिटल है, पीजीआई है ना बड़ा हॉस्पिटल, तो पीजीआई में उन्होंने दिखाया। डॉक्टर बोले कि महाराज आपकी हालत बहुत खराब है, तत्काल बाईपास सर्जरी की जरूरत है। और वो घबरा गए, बोले हम तो सर्जरी नहीं कराएंगे, दवाई दे दो हमको। दवाई ले ली उन्होंने। अब उनको ये पक्का हो गया कि अब हम मर जाएंगे, हैं? हाँ जी, ब्रेन हेमरेज था। तो महाराज फिर क्या हुआ कि फिर महाराज जी को उन्होंने बुलाया। हमारे महाराज जी, कथा हुई बराना मंदिर में, कथा हुई तो महाराज जी ने कहा हृदरोग मास्व पिनोत्तिचन। बोले श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे हार्ट की बीमारी भी ठीक हो जाती। वो महात्मा इतने विश्वासी, उन्होंने सब दवाई ववाई उठाकर सब तालाब में पटक दिया, फेंक दिया, और केवल रास पंचाध्यायी का पाठ करने लगे। बिहारी जी के सामने मंदिर है बिहारी जी का, मुरली मनोहर ठाकुर जी का नाम है। तो मुरली मनोहर जी के सामने वो रास पंचाध्यायी पढ़ने लगे। और जब महीना भर पीछे पीजीआई वालों को दिखाने गए तो उन्होंने कहा कि एकदम स्वस्थ 20-25 वर्ष के युवक का जैसा हार्ट होता है ऐसा आपका हार्ट काम कर रहा है, आपको ये बीमारी नहीं, आपके सारे ब्लॉकेज खुल गए, ना आपको ब्रेन हेमरेज, कुछ नहीं, आपको कोई बीमारी नहीं, आप ठीक हैं।
उनका इतना विश्वास जम गया इसके ऊपर कि फिर जीवन भर उन्होंने वो किया। एक बार उनका ऑपरेशन हुआ, उसका गोल ब्लैडर का, पथरी का, तो हमको फोन किया उन्होंने, हमसे बोले, हमने कहा महाराज जी कैसी, बोले अब बस ऑपरेशन होने वाला है। हमने कही महाराज जी क्या करें, हम आवें? नहीं नहीं नहीं, हमने इसलिए फ़ोन लगाया है कि हमारा इतने बजे से इतने बजे तक ऑपरेशन होगा, उस समय आप रास पंचाध्यायी का पाठ कर देना। लो, हमने कहा महाराज जी वो तो हार्ट, बोले नहीं नहीं, हमारे तो अब सब रोगों की एक ही दवा रास पंचाध्यायी का पाठ करो, सब रोगों की। हमारा विश्वास बोले जम गया इस पर, आप तो बस रास पंचाध्यायी का पाठ कर देना, हम ठीक हो जाएंगे, हमारा ऑपरेशन सही हो जाएगा। विश्वास की बात है। हृदरोग मास्वपिहिनोत्यचरेण धीरा।